लोगों के पास ना प्लेटफॉर्म की कमी होती है, वो चाहते हैं तो है बड़े बड़े गेम खेलना। अगर आप बड़े स्क्रीन पे खेलोगे जैसे मॉनिटर वगैरह पे, मोबाइल पे इतना पता नहीं चलेगा। पीसी पे जब देखा तो मेरे को बहुत ही ज्यादा है ना वो ऑड लगने लगा। कोई नया गेम आता है और वो क्लाउड पे कोई खेलना चाहता है तो ऑब्वियसली उसने पैसे दिए गेम के लिए, तो वो तो भाई ये थोड़ा ना स्विच कर देगा खरीद के, नहीं वो नहीं पूरा नहीं नहीं, खेलेगा। पैसे दिए हैं पूरा पैकेज के लिए, वो गेम के लिए सिर्फ नहीं दिया है। अपन जाते दुकान वगैरह वो 50-50 60-60 की सीडीओ में देते थे कि GTA ले लो तुम। अब मेरे को तो लगता था ये ओरिजिनल रहता होगा, बाद में पता चला बड़े हो कि वो सब पायरेटेड की कॉपी बना के बेचते थे। आई थिंक जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो लोग कर सकते हैं, और इससे गेम की जो हाइप जो खत्म हो गई थी वो थोड़ी सी तो आई जाती है। तो एक गेम तुम इतना खेलोगे, उसके बाद जब भी वो गेम देखोगे तुम सोचो कि यार ये गेम और नहीं खेलने का मन करता। मैंने पुराने GTA पूरे ले लिए, अभी तक उनमें 1 घंटे भी नहीं खेला। अब वो बात अलग है, एसी मिराज मेरे को पसंद नहीं आई तो कहीं ना कहीं वेस्टेज लगी मेरे को मनी की थोड़ी। कुछ गेम्स है जो बंडल्स में आते हैं, बंडल्स इज वेरी कॉस्टली देन द बेस गेम। एंड इंडिया में क्या सीन होता है कि यहाँ पे भी लोग वुमेन को बस वही समझते हैं किचन के लायक है। रिव्यू बॉम्बिंग एक काइंड ऑफ इल प्रैक्टिस है इन द गेमिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो टीम सामने से पूछ रहा है, वो तो सामने वाला अपना रिव्यू रखेगा ही। आईजीएन तो मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि उनको कोई दिमाग नहीं है, क्या जैसे तैसे किसी को भी बुला के रिव्यू करवा देते हैं स्क्रिप्ट देके। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो एंड शेयर करो, एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी कमेंट जरूर करना। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet another new episode on this awesome channel Indian Gaming Podcast। और आज के इस गेम टॉक नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे नए नए टॉपिक्स को लेकर। लेकिन इससे पहले हम लोग शुरुआत करें, हम लोग वेलकम करना चाहेंगे कुछ नए मुखड़े का, कुछ नए दोस्त का। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है सिद्धार्थ फ्रॉम गेम टाउट। मेरे साथ जुड़ गए हैं बख्शिश गेमिंग वाईटी एज वेल एज स्लैशिंग वुल्फ वेंकी ओजी, और यहाँ पे दो नए दोस्त हैं। एक का नाम है एफिक्स जो कि है भोपाल से, और एक है हमारा सबसे प्यारा सबसे दुलारा अनोखा जसर। जसर, वेलकम टू इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यार मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे आने के लिए, इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स के साथ। एंड एक बहुत ही न्यू क्रिएटर को भी आपने मौका दिया, एफिक्स भाई को, आने के लिए। थैंक यू जैसा एफिक्स, मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो पहला गेम प्ले था, आप कुकुन खेल रहे थे, और इस पर्टिकुलर गेम प्ले को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस बंदे के पास कुछ ऐसा नॉलेज है जो हम सभी के साथ वो बांट सकता है। तो वेलकम आज के इस पर्टिकुलर दिन पे। आपको पॉडकास्ट पे आके कैसा लग रहा है? अरे मैं तो धन्य हो गया, मेरे भाग्य खुल गया, आप लोगों ने मुझे बुला लिया। मैं तो कब से मतलब सोच ही रहा था कि यार एक दिन मुझे इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट में जाना, आज मेरा सपना पूरा हो गया है। तो चलिए, मेरा जो पहला सवाल रहेगा आज के इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, वो है वुमेन्स को लेकर। देखिए, दुनिया जहान में बहुत सारे लोग गेम करते हैं, और आप अगर गेमिंग प्रोटैगनिस्ट को भी देखोगे तो वहाँ पे भी सैकड़ों मेल ही आपको दिखेंगे। ठीक है, मेल डोमिनेंट कल्चर यहाँ पे हो गया है। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि वुमेन्स का जो इंडियन गेमिंग सीन पे आना है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? वुमेन्स क्या रहनी चाहिए इंडियन गेमिंग सीन पे, या तो फिर वुमेन्स का जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो इतना कम हो रहा है, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है? तो इस बारे में आपका क्या विचार होगा? पहले तो प्रोटैगनिस्ट वाले पे चलते हैं। हाँ तो जी। मैंने बहुत से मतलब रिसर्च वगैरह मैंने देखा था जहाँ पे वुमेन अगर एक फीमेल मेन प्रोटैगनिस्ट है, उस गेम की पर्टिकुलर सेल जो होती थी ना, वो बहुत कम हो जाती थी। ऐसा बहुत से गेम्स में हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है कि वीडियो गेम्स है ना, वुमेन से थोड़ा मतलब मेल मेल डोमिनेट हो गई है। हाँ, मेल डोमिनेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे। अच्छा, And इसलिए वो लोग फीमेल को थोड़ा कम भाव देते हैं। एंड सेम क्रिएटर्स के भी साथ हो गया है। अभी क्या है कि गर्ल गेमर्स जो है, वो टैग जो सभी लोगों पे लग चुका है, मतलब फीमेल गेमर्स पे, तो वो टैग एज अ प्रेज नहीं लोग करते, वो यूज़ करते हैं उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए कि अरे ये तो गर्ल गेमर है, मतलब नूब है, ऐसे टाइप की स्लैंग में। एग्जैक्टली और यही चीज़ का मतलब खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है जब कोई ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी के साथ जुड़ता है, वो साथ में कोई कोऑप खेलता है, तो शायद सेक्सिज्म का भी शिकार होते होंगे वो लोग। आपको क्या लगता है? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब बहुत से स्ट्रीम्स वगैरह और कोऑप वगैरह खेला है मैंने अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर में, जहाँ पे अगर कोई फीमेल लड़की है तो बस उसे माइक ऑन करने की देरी होती है, एंड फिर भाई जितने भी सुअर सिम्प्स होते हैं वो सभी चढ़ जाते हैं उस पर कि भाई गो बैक टू द किचन, सब्जी काट, ये वो, गेम तेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसे वो डोमिनेंट दिखाते हैं। बट गेम प्ले के मामले में वो लोग इक्वली बराबर है, फीमेल जितने भी हैं मेल के।
ऑब्वियसली, क्योंकि एक गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए होता है स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी आपके दिमाग से उठता है, तो दिमाग तो सभी के पास होता है। ऑब्वियसली गर्ल्स कैन प्ले द गेम्स ऑल्सो। तो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और बख्शिश जी को यही सवाल रखना चाहूँगा कि जो वुमेन्स इन इंडियन गेमिंग कल्चर है, क्या उनको सीखना चाहिए कि बड़े बड़े अगर वेस्टर्न अगर हम लोग डेवलपर्स की ओर चला जाए, तो जैसे कि अनचार्टेड आप जानते हो, एनी हेनिंग जी ने, वो भी एक लड़की है, वो अनचार्टेड को बाकायदा डायरेक्ट किया है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4 अनचार्टेड गेम वो खुद डायरेक्ट की है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ये क्या जो प्रतिभा बाहर पे है, जो वेस्टर्न पे है, क्या हम लोग, हमारी लड़कियां उनसे इंस्पिरेशन ले सकती है, क्या लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जसट को वेलकम करना चाहूँ मेरी तरफ से इन आईजीपी। एंड कमिंग बैक टू दी टॉपिक इटसेल्फ, मैं डेफिनेटली एक ही चीज़ बोलूँगा कि डेफिनेटली इंस्पिरेशन लेना चाहिए, बिकॉज जब तक हम लोग खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उस चीज़ को एक बार चांस नहीं देंगे, देन वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन। एक प्री कंसीव कंक्लूजन में अगर कोई चला जाता है तो वो हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही डालता है काइंड ऑफ इन दी कम्युनिटी इटसेल्फ, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। मैं यहाँ पे एक स्टार्क कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूँगा बिटवीन गेमिंग कम्युनिटी, चाहे वो डेवलपर हो, क्रिएटर हो, डजेंट मैटर। अगर एक लड़की गाड़ी भी चलाती है ऑन इंडियन रोड्स, डेफिनेटली शी विल बी अ विक्टिम ऑफ रोड कैटकॉल्स एंड अदर वेरियस एस्पेक्ट्स एज वेल। तो व्हेन इट कम्स टू गेम्स, तो वही एस्पेक्ट होता है कि they like to make people feel inferior अगर किसी को हम लोग फील करवा सकते हैं, and then they will leave the game. We know that for sure. अभी when it comes to streamers and content creators, definitely किसी का सीक्वेंसिंग अच्छा चलता है, किसी का नहीं चलता, ठीक है। कोई FPS गेम्स में भी बहुत जल्दी से पिकअप कर लिया, कोई नहीं कर पाया। सो डेफिनेटली ऑफ कोर्स मैं समझ पा रहा हूँ, और इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अगला सवाल मेरा जसर, वेंकियो जी और एफिक्स से होगा, ठीक है। आपको मेरा सवाल है कि आप कभी अपने लाइफ में कोई भी फीमेल पार्टनर के साथ गेम को खेला है एज अ कोऑप, या तो फिर कुछ पर्टिकुलर गेम्स को विद एनी फीमेल? ना, खेला तो नहीं है भाई, सच बताऊं तो। और अगर ऑनलाइन भी मुझे पता होता है कि सामने वाला फीमेल है, बट मेरे हिसाब से वो लोग माइक ऑन नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन बुलिंग जो अभी बख्शिश ने कहा, आई थिंक मैं इससे एग्री करता हूँ। वो लोग माइक नहीं खोलते, बट दे प्ले, मतलब मैं नाम से समझ जाता हूँ। अब ऐसा होता है कि कुछ लड़के लड़की का नाम रख के आते हैं, बट कुछ लड़की होती है वो लड़की का नाम रख के ही आती है, तो ये भी चीज़ होती है। वो माइक नहीं खोलते बट दे प्ले। और कभी कभी होता है अच्छा खेलते हैं, कभी कभी होता है जैसे टीम में 4 मेंबर्स है, 3 लोग तो बोलते हैं लेकिन चौथा बंदा म्यूट रहता है, वो म्यूट बंदा ही किल मारता है। तो अब पता नहीं, मैंने खेला ऐसे गेमिंग सिनेरियोस पे एफिक्स, क्या आपको लगता है कि कोई स्किल लेवल पे गर्ल्स जो है वो बिछड़ रहे हैं कम्युनिटी से? गर्ल के स्किल कम है बॉयज से, क्या आपको लगता है इस बारे में? जैसे मैंने जितना मेरे आसपास जितनी भी लड़कियां दोस्त रही हैं, तो उनको एक वो इन्वायरमेंट नहीं मिला कि गेमिंग का, जैसे हम लोग लौंडे 4 लौंडे बात कर रहे हैं, तो वो गेम की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई नया गेम आया है, इस बॉस को कैसे मारना है, ये वो पूरी स्ट्रेटजी बन रही है सब। लेकिन लड़कियों के बीच ये अभी मैंने तो आसपास कम ही देखा है कि अगर हाँ फिर वो जैसे हमसे बात करती तो हम थोड़ा बहुत बताती कि ये गेम आया है। और जैसे मेरे घर में भी कोई ऐसे लड़की वगैरह आई है, तो वो बात बोलती कि यार पीसी है, एक गेम खिला दे मेरे को, फिर उसको तो जो नॉर्मल जो लड़कियां हैं ना, तो उनको उतना वो एक तो शायद उतने इन्वायरमेंट में नहीं रहते, ऑफ कोर्स मैं समझ पा रहा हूँ कि उनका इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं रहता। और लाजमी सी बात है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी को अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो ऐसे में चूल्हा चौका करने को ही हर बाप माँ बोलेगा, मतलब इफ आई एम नॉट बीइंग वेरी हार्श ओवर हियर, ठीक है। अब जैसे से मेरा अगला सवाल ये होगा कि ये जो भी फितरत चल रहा है वुमेन्स की इन इंडिया, तो आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े जो डेवलपर्स है, शायद वो लेडी प्रोटैगोनिस्ट को ला नहीं रहा है, और इसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा मेल प्रोटैगोनिस्ट आ रहा है, और मेल लोग जो है वो गेम से रिलेट करते हैं, और लड़कियां जो है वो ज़्यादातर गेम को पसंद नहीं करता, जैसा कि एफिक्स ने कहा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, हम लोग की जो थिंकिंग है ना, मेल थिंकिंग, मैं पहले एकदम बेसिक से बताता हूँ। हम लोग बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो फीमेल को एज अ इन्फीरियर मानते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। तो उससे होता क्या है ना, गेम्स जो भी बनती है वो बनती है मेल लोगों के लिए, ऐसा टारगेट दिखाया जाता है लोगों को कि गेम्स सिर्फ और सिर्फ मेल्स ही खेल सकते हैं, फीमेल्स खेल ही नहीं सकते हैं।
एंड प्रोटैगनिस्ट भले ही आप डाल दो फीमेल, जैसे टॉम रेडर वगैरह है गेम में, बट वो इतनी ज्यादा चल नहीं पाती है। हालांकि चलती है नो डाउट, बट अगर कोई एक मार्केट में चल रही है गेम जैसे मेल कैरेक्टर के साथ, अब उसे आप सडन चेंज कर दोगे फीमेल में, तो लोगों का मन ऐसे ही भाग जाता है कि यार ये फीमेल कैरेक्टर क्यों डाल दिया है हम लोग। और ये ऐसे जो करते हैं चेंज, ये वही लोग होते हैं जो अपने आप को डोमिनेंट मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं फीमेल से। एंड इंडिया में क्या सीन होता है कि यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है। यहाँ पे भी लोग वुमेन को बस वही समझते हैं किचन के लायक है, हाँ एंड जी। तो वही समझते हैं। एंड इसलिए यहाँ पे भी पहले तो यहाँ पे गेम का ही सीन बहुत कम है इंडिया में हाँ। बनाने का। तो अगर इन फ्यूचर अगर बने तो मे भी, अभी जो बाहर में वेस्टर्न कल्चर चल रहा है कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट बहुत कम मिलती है, तो सेम फॉलो होगा इंडिया में भी आगे फ्यूचर में। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद शायद वो चेंज हो सकती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं एक छोटा सा फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। अगर आप लोगों को याद हो, 2017 में नॉटी डॉग के माध्यम से एक गेम निकला था जिसका नाम है अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी। वैसे तो वो एक स्पिन ऑफ था अनचार्टेड 4 का। वहाँ पे 2 लेडी कैरेक्टर थी, कोल एंड फ्रेजर, और ये जो बाकायदा पूरा गेम है ना वो शूट हुआ था लाइक हिमालय की पहाड़ियों में, ऐसा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक इन इंडिया, लाइक चाइनीज इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन पे। तो मतलब गनीमत ये है कि वो बाहर के डेवलपर्स हैं, वो करना चाहते हैं इंडिया। और जो लेडी भी थी ना, 2 लेडी भी थी ना, वो काइंड ऑफ लाइक इंडियन अटायर पे ही थी। कहीं ना कहीं आपको जगह जगह ऑटो वगैरह दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन एटमॉस्फेयर पे इंडियन लड़की लोगों को लाइक डाल के ऐसे गेम आप बना रहे हो जहाँ पे लड़की प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, वो भी इंडिया कल्चर पे। तो क्या ये चीज़ इंडियन डेवलपर जो भी लाइक आगे बढ़ने वाले हैं वो अपने गेम पे लाइक डाल नहीं सकता? वो कहीं ना कहीं जाके कोशिश नहीं कर रहा है, वो भी लाइक मेल प्रोटैगनिस्ट को डाल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेल पसंद करते हैं इसीलिए लोग मेल को डाल रहे हैं। लेकिन खैर, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लाइक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक गेम का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। बख्शिश जी, एफिक्स जी, अगर आप लोग मेरे साथ हो तो जरा बताना कि फोरस्पोकन बड़ा ही शानदार गेम था, लेकिन उतना भी वो लाइक उसको लाइक रिव्यू बॉम्बिंग मिला। अगर मैं कहूँ वो भी तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ ही लाइक गेम आया था, लेकिन रिव्यू बॉम्बिंग मिला। तो अगर आप कहीं फोरस्पोकन को खेले हो तो प्लीज़ मुझे बताइए इस पॉडकास्ट पे कि फोरस्पोकन को जो रिव्यू बॉम्बिंग मिला, या तो फिर रिव्यू बॉम्बिंग इन शॉर्ट जितने भी सारे गेम्स को मिलता है, कितना सही होता है ये चीज़ और कितना गलत होता है। I Oh, think review bombing एक kind of ill practice है in the gaming industry itself. मैं इसी से शुरू करूँगा because review bombing में क्या होता है कि हाँ, if you're not satisfied with the certain mechanics of a game, वो चीज़ पता चलता है। रिव्यू बॉम्बिंग में क्या होता है कि दे टेक अ गेम डाउन जहाँ पे गेम्स का कोई आई थिंक दोष नहीं होता। फोरस्पोकन वाज नॉट अ हाफ बेक्ड गेम, वो एक डेवलपमेंट में था। एंड यहाँ पे मैं एक और फैक्ट ऐड करना चाहूँगा व्हेन इट कम्स टू फोरस्पोकन के कैरेक्टर को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ फेस ऑफ अनरियल इंजन 5। जब अनरियल इंजन 5 फर्स्ट पब्लिकली डेमो किया गया था तो फोरस्पोकन के एक बेस वेरिएंट पे, एंड वो एक अलग वर्ल्ड था। वो ग्राफिक्स के इम्प्लीमेंटेशन को दिखाने के लिए दे शोड इट ऑफ इन अ वेरी यूनिक मैनर, और उसी स्टूडियो ने बनाया था। ठीक है, मुझे फॉर द टाइमिंग अभी स्टूडियो का नाम अभी याद नहीं है, बट लेटर आई गॉट टू नो दैट इट गॉट शट डाउन बिकॉज रिव्यू बॉम्बिंग के चलते इतना हुआ। बट यस, लोगों को वो मैजिकल एस्पेक्ट शायद कहीं ना कहीं हॉगवर्ट्स से खटक रहा था, या फिर मे बी देयर विल बी सम कॉन्फ्लिक्ट, बट एज अ गेम it was really good. Was it too pricey? Maybe in our country, but if somebody can let's say give huge amounts of money for other games which are not so much popular as Forspoken, then definitely यहाँ पे सोचने की बात है कि रिव्यू बॉम्बिंग से कि एंड में किसको फायदा हो रहा है। अब जब रिव्यू बॉम्बिंग की बात ही आई है तो आई वुड आल्सो लाइक टू स्पीक ऑन द डे बिफोर। डे बिफोर वाज ट्राइंग टू इट वाज the day before was trying to something it was not। ठीक है, वहाँ पे स्नो रनर के गेम्स की तरह व्हीकल फिजिक्स दिखाए गए थे। हाँ, द लास्ट ऑफ अस का इन्वेंट्री जो UI था उसको दिखाया गया था इंटीग्रेटेड इन अ गेम। ठीक है, सो इट वाज ट्राइंग टू बी समथिंग, इट वाज नॉट।
सो वहाँ पर रिव्यू बॉम्बिंग हुआ था, बट पीपल वेर ऑनेस्टली अपसेट बिकॉज 2-3 साल से थ्रू आईजीन वी हैव बीन शोन समथिंग जो वो बिल्कुल भी नहीं था अंडर द हुड। तो सो इसी बात पे मैं एफिक्स से एक हाँ चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो रिव्यू बॉम्बिंग जितने भी सारे हो रहे हैं, तो लोग स्पेशली किस पे विश्वास करें? रिव्यूअर पे विश्वास करना सही होगा? अगर सही होगा तो क्या यूट्यूब रिव्यूअर पे विश्वास करें, या तो फिर मेटा क्रिटिक में जो लोग रिव्यू डाल रहे हैं, आईजीएन वगैरह, गेम रैंड वगैरह, इस पे विश्वास करें? लोगों को क्या विश्वास करके गेम को खरीदना चाहिए? लाइक व्हाट इज द वे आउट? हाँ, मेरे हिसाब से आई थिंक देखो, कुछ इसका एक बीच का रास्ता ये कि हो सकता है कि जो स्टीम पे 2 घंटे आप फ्री खेल सकते हो वो सब, उसमें भी थोड़ा अर्ली बहुत एक्सेस वाला? हाँ वो टाइप ओके की ओके, डेमो उसको हम या कुछ डेमो वगैरह उससे शायद पता लगा सकते हैं। बाकी कुछ गेम तो जैसे जैसे आपके कुछ फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है, आपका हाँ अगर जी। उनके साथ टेस्ट अगर मिलता है कि हाँ भाई मेरे से जमती है एकदम, कि जो गेम खेलता है मैं खेलता हूँ, इसको अच्छा नहीं लगा तो मुझे भी नहीं लगेगा, तो उस हिसाब से भी ऐसा शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ कैसा क्या हो सकता है। बहुत बड़े बड़े गेम है, लाइक फायर वॉच हो गया, एल्डर स्क्रॉल 5, स्काईरिम हो गया, उसको भी ऐसा नहीं है कि मतलब जब लॉन्च हुआ था तब रिव्यू बॉम्बिंग मिली थी। एटलीस्ट 2-3 साल बाद जाकर रिव्यू बॉम्बिंग मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जाके लोगों की ये फितरत हो चुकी है कि हर एक जितने भी बड़े बड़े गेम है, जैसे कि स्टारफील्ड एक बड़ा प्रोडक्शन है ना, एक ट्रिपल ए प्रोडक्शन है, तो ऐसे में उसको भी रिव्यू बॉम्बिंग मिला, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? और अपना भी जरा पक्ष रखिएगा वेंकी हो जी। या मैं कहता हूँ लोग ट्रिगर हो जाते हैं, और ट्रिगर होने का एक रीज़न ये भी है, जैसे अभी फोर्सपोकन की मैं बात करता हूँ, ये गेम था 5,000 रुपये का इंडिया में, ओके ठीक है। पहला दिन जो लॉन्च हुआ था, इसकी ऑप्टिमाइजेशन एकदम बग थी, ठीक है, एकदम मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन, मतलब पहले कोई इंटरेस्टेड है गेम का, उसने प्री ऑर्डर करा है या खरीद लिया है, वो पहले दिन अपना गेम खेल रहा है और उसको ऐसे एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वही ट्रिगर होगा और रिव्यूज़ ऐसी आएगी। मतलब स्टीम खुद कहता है कि अगर आपने गेम खेला है और आप किसको कितना रेटिंग देना चाहते हो, तो स्टीम सामने से पूछ रहा है, जो पब्लिशर है वो सामने से पूछा है क्या रेटिंग देना चाहते हो, तो वो तो सामने वाला अपना रिव्यू रखेगा ही। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद एक ये है कि रिव्यू बॉम्बिंग बाद में भी होती है। अगर कंपनी, मतलब जिस तरह से कंपनी अपने गेम को प्रमोट करती है, जैसे अभी आपने स्टारफील्ड का, अब वो टॉम जो उसके सीईओ थे स्टारफील्ड के, जिन्होंने डेवलप कराया है, तो उन्होंने कहा था कि आपको अपना हार्डवेयर अपग्रेड करवाना है गेम को मतलब खेलने के लिए, ऐसा एक एटीट्यूड। तो ऐसा कहो कि ये थोड़ी ना सब हर कोई अमीर है, तो इसमें भी मतलब जिनके पास बस डिसेंट हार्डवेयर है, मतलब डिसेंट पीसी है, तो वो चीज़ वो खेल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली ट्रिगर हो गया, अगर सामने वो ऐसा सामने एक तरह से गरीबी बोल रहा है, अगर वैसे बोले तो वो चीज़ भी लोगों को अच्छी लगती। तो यार उसमें भी, और पहले दिन ही अगर आपने देखा स्टारफील्ड में भी, जैसे मिड स्पेक्स जो पीसीज थे, मिड स्पेक्स मतलब आरटीएक्स वाले, आरटीएक्स के लोअर वाले 3050 3060, तो उसमें भी भाई डिसेंट परफॉर्मेंस मिल रही थी 1080p पे। तो ये चीज़ भी होता है कि 3060 में अगर आप RDR2 को एकदम मैक्स सेटिंग में खेल सकते हो, तो स्टारफील्ड क्यों नहीं खेल सकते। और ये सब चीज़ें आई थिंक रिव्यू, और एक और है रॉकस्टार के साथ भी हुआ है, अगर आपको पता है तो। रॉकस्टार तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हाँ हाँ, ना रॉकस्टार ने अभी किया था कि 2017-16 पता नहीं कब, कि मॉड्स जो थे, मतलब कम्युनिटी अपने मन से अपने दिल से मॉड्स बनानी फ्री में सबके लिए, लेकिन रॉकस्टार वालों ने फिर क्या किया, उसको वो करने लगे, ब्लॉक करने लगे मॉड्स को। ये हुआ था, तो उसमें वो कम्युनिटी ट्रिगर हो गई, तो उन्होंने भाई ये क्या है वेरी पॉजिटिव से मे भी पॉजिटिव या मिक्स तक ले आए थे स्टीम पे GT5 की रेटिंग को। तो होता है, मतलब गेम के लॉन्च पे भी हो सकता है, गेम के बीच में भी हो सकता है, बाय चांस अगर कंपनी ने कोई हरकत कर दी, मतलब समझ गए, जैसे अभी कॉल ऑफ ड्यूटी में कह रहे थे एक्टिविजन की वहाँ पे वुमेन सेफ्टी का कुछ इशू है। अच्छा, तो ये सब चीजें भी कंपनी जो हरकतें करती कभी कभी उसके थ्रू भी रिव्यू बॉम्बिंग हो जाती है। तो Exactly, I'm getting your point. We have to move right now. जैसे सर आपने तो बहुत सारे गेम लाइक खरीद के खेलते होंगे, तो ऐसे में कभी ऐसा माहौल आया कि आप कोई गेम को खरीदने वाले हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके रिव्यू बॉम्बिंग कल्चर के चक्कर में पड़ के वो सारे रिव्यू वगैरह लाइक पढ़ के सुन के आपने डिसीजन बदल दी, आपने वो गेम नहीं खरीदी और बाद में जाके आपने पछताया कि भाई मेरे को खरीदना चाहिए था फर्स्ट डे फर्स्ट शो? ये गेम के साथ हुई थी, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 3 जो अभी आई। अच्छा, वो हाँ छोटी कैंपेन, वो मतलब छोटी कैंपेन के वाला, कारण, वो कैंपेन के कारण वो गेम इतनी चली नहीं, बट मल्टीप्लेयर उसकी जो थी वो बहुत अच्छी थी।
एंड ये मेरे को बाद में पता चली। मेरे कुछ दोस्त थे वो खेले एंड उन्होंने मतलब 300-400 आवर्स खेल लिए होंगे एंड उन्होंने मेरे को बताया कि यार देख इसकी ज़ॉम्बी मल्टीप्लेयर मोड जो भी है ना, और भी अदर मल्टीप्लेयर मोड, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एंड मैंने सेव किए थे। पहले तो ऐसे दिखाया गया कि भाई वो गेम बहुत ही ज़्यादा घटिया है, कैंपेन मोड के कारण उसकी प्राइस ओवर प्राइस हो गई थी। कैंपेन मोड बहुत ही ज़्यादा छोटा था 5 आवर्स की, तो इससे कहीं ना कहीं मेरा मन भाग गया। फिर रिव्यूज़ वगैरह भी आए थे एंड रिव्यूज़ भी सब कैंपेन बेस्ड ही थे कि वो बस इसी चीज़ को टारगेट कर रहे थे कि कैंपेन छोटी है, बाकी चीज़ें वो लोग हाईलाइट नहीं कर रहे थे। एंड जबकि मल्टीप्लेयर मोड उसकी कहीं ना कहीं अच्छी थी एंड वो मैं सोचता हूँ कि यार कभी ना कभी तो लेना चाहिए था मल्टीप्लेयर खेलने के लिए उस गेम को। अभी अच्छा। सेल में भी आई थी, तो थोड़ा सा एक रहता है कि सीओडी की मल्टीप्लेयर अलग ही लेवल होती है। तो अभी आप क्या करते हो, मतलब कोई भी गेम आपको खरीदना पड़े तो क्या आप रिव्यूज वगैरह देखते हो या तो फिर सिर्फ गेम प्ले देके खरीद लेते हो कि ये मेरा ही चीज है इसको मैं खरीदूंगा? ये मैं बताता हूँ। पहले तो अगर कोई बड़ी गेम है तो मैं पहले उसकी ये देखता हूँ कि किसने पब्लिश करी है, किस कंपनी ने बनाई अच्छा, है। हाँ, फिर 2-3 यूट्यूबर्स वगैरह को देखूंगा कि यार क्या ही वो कैसे बता रहे हैं, उनके आउटपुट क्या है एग्जैक्टली। हाँ, फिर मैं IGN तो मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि वो भाई उनको नहीं कोई IGN दिमाग मैं भी नहीं है। देखता। हाँ, या उनको कोई दिमाग नहीं है, क्या जैसे तैसे किसी को भी बुला के रिव्यू करवा देते स्क्रिप्ट देके। तो मैं मेटा क्रिटिक पे देखता हूँ, वहाँ पे यूजर स्कोर एक चीज होती है, तो वहाँ पे भी लोग हाँ बहुत से लेजिट होते हैं। वहाँ पे भी रिव्यू बॉम्बिंग होती है नो डाउट, बट वहाँ पे लेजिट लोग भी रहते हैं, तो उनके मैं रिव्यूज वगैरह पढ़ लेता हूँ। एंड ऐसे कई सारे और लोगों के साथ जुड़ के, क्योंकि भाई पैसे हम लोग स्पेंड करने वाले हैं और इंडियन भाई Of किसी भी course. फालतू चीज में पैसे स्पेंड करना नॉट वर्थ इट। ऑफ कोर्स। इसलिए मैं पूरा राय मशवरा लेके नहीं, गेम नहीं। को बाय करता हूँ। जसर जी एक बात तो आप मानोगे कि ये भी तो एक सेलिब्रेशन ही प्रोसेस है ना, मतलब कि एक गेम को आया ठीक है और गेम को खेलने से पहले उसको मैं 4 दफा देखा और उसका रिव्यू किया, गेम प्ले वगैरह मैकेनिक्स देखा, उसके बाद जाके पैसे जोड़े और धीरे धीरे जाके सेल का वेट किया, उसके बाद हाँ। गेम को खरीदा। लाइक ये एक सेलिब्रेशन प्रोसेस है। ये इमोशन तो बहुत मजेदार हाँ, होता है। ये आप हर धीरे धीरे पैसे हाँ। सेव करते हो एक गेम के लिए एंड एग्जैक्टली। हाँ हर एक दिन फिर, और उस मीन टाइम में आप गेम प्ले देख सकते हो ऑनलाइन, उस सिर्फ मीन उसका टाइम पे आप यूट्यूब गेम प्ले देख सकते हाँ। हो। तो एफिक्स आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसे कुछ गेम खरीदने से पहले मतलब रिव्यू कुछ गेम तो ऐसे रहते हैं कि वो जो मुझे खरीदने में फिर किसी की नहीं सुनता कि वह कोई कुछ बोल रहा है। मेरे को जैसे अब जैसे सुसाइड स्क्वाड आने वाला है अच्छा अभी, तो वो मेरे को लेना है। जो हेलब्लेड 2 है वो लोग कुछ भी बोले मैं ले लूंगा क्योंकि तो वो यही अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ, एक मैं जैसे स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर का, ये मेरी मतलब फेवरेट गेम थी, ठीक है। Okay. एंड स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर आई PC पे, एंड उसके साथ ही रिव्यू बॉम्बिंग हुई थोड़ी सी, एंड वो गेम इतनी हाईलाइट भी नहीं हुई। एंड मैं स्टार वॉर्स का फैन हूँ, मतलब वो फॉलन ऑर्डर की, एंड वो गेम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कार्ल कैस्टिस वाली मेन प्रोटैगनिस्ट जो है। एंड उसकी सेकंड पार्ट जो आई अभी रिसेंटली ये ने डाली, वो काफी ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज आ गए उस पे, तो कहीं ना कहीं उस पे भी रिव्यू बॉम्बिंग हुई है एंड मेरा मन हट गया उसको बाय करने के लिए। लेकिन अभी भी दिल में मेरे कभी साथ अगर भी यही सेल हुआ में है। आएगी, कभी ना कभी अगर सेल में आएगी तो मैं उसे लूंगा ही लूंगा। नहीं उसकी क्या परफॉर्मेंस के कारण मेरा हट गया कि भाई हाँ मेरे परफॉर्मेंस वही सेम ऐसा तो होता ही है। तो हम सभी कोई तो लगभग सेल का इंतजार करते हैं, सभी कोई डिस्काउंट पे गेम खरीदना पसंद करते हैं। इसी बात हाँ, को लेके हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाना चाहेंगे, जैसे कि एक्सेसिव डिस्काउंट्स कहीं ना कहीं जाके लोगों को मिलता है, 2-3 दफा तो साल में मिलता ही होगा बख्शी जी। तो ऐसे में हम लोगों को क्या वो ऑफर ले लेनी चाहिए या तो फिर जो डिस्काउंट, इसको हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्या वो ऑफर अगर जो गेमर है वो अगर अवेल करे तो ये क्या गेमर के लिए सही डिसीजन बन पाएगा, या तो फिर जो डेवलपर्स है जो इतने कम दामों के अंदर इवन AAA टाइटल्स तो भी छोड़ रहा है, तो क्या डेवलपर्स के लिए ये चीज़ प्रॉफिटेबल या लाभदायी हो पाएगा? आपको क्या लगता है? मैं सभी पे आऊँगा लेकिन बख्शी जी से शुरुआत करना चाहूँगा। मैं वो जो एक्सेसिव सेल्स जो आता है ऑन एपिक्स एंड स्टीम में, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि डेफिनेटली वहाँ पे एक डिस्काउंट का एक फैक्टर होता है, लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि एक जो प्रोडक्ट आप कि मार्केट में छोड़े रखे हो, यू आर सीइंग वहाँ पे एक डेफिनेटली एक यूजर्स का एक बेस क्रिएट हो रहा है, लेकिन एक जगह पे जाके बॉटलनेक क्रिएट हो रहा है।
ठीक है। ओके फॉर एग्जांपल, जब मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा साइबरपंक का, बिकॉज जब लॉन्च हुआ था सबको पता है कि किस स्टेट में लॉन्च हुआ था, ठीक ओके है। तो उस समय स्टीम चार्ट्स में देखा गया था कि ऑलमोस्ट 3 लाख यूजर्स ऑल टाइम पिक हाई में गए थे। ट्विटर पे सेलिब्रिटी मैसेज छोड़ा गया था कि डे 1 में 3 लाख यूजर्स कॉन्करेंट खेल रहे हैं, बट ग्राफिकल इश्यूज के बाद वो में घटता गया नंबर। उसके बाद डिस्काउंट में आया, सो डिस्काउंट में लोग खरीदे, बट पीपल वर नॉट हैप्पी विद द स्टेट ऑफ द गेम। अब डिस्काउंट्स इज अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है उसका शेल्फ लाइफ बिगड़ ना जाए, ठीक है। अब बहुत सारे गेम्स ऐसे भी हैं कि जो लोग सालों के लिए वेट करते हैं कि हाँ इस गेम का जब कॉस्ट थोड़ा सा कम जाएगा देन डेफिनेटली हम लोग खरीद सकते हैं। ये भी एक फैक्टर है। कुछ गेम्स है जो बंडल्स में आते हैं, बंडल्स इज वेरी कॉस्टली देन द बेस गेम इटसेल्फ। वो ये कोई भी जॉनरा का आप लोग पकड़ सकते हो। तो ह- किसी बंदे के पास अगर सिर्फ बेस गेम या फिर मिड वेरिएंट गेम खरीदने का समर्थ है या फिर फिनेंशियल पावर है, वो वहीं पे जाएगा, फिर वहीं पे जाकर रुक जाएगा। ही विल नाउ वेट फॉर स्टीम सेल टू गेट द बंडल, लेट्स से डीएलसी, बंडल डीएलसी, मतलब ठीक मुद्दे है। की बात वो तो है, इसको जो गेमर है उसको क्या डिस्काउंट एबल करनी चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता हाँ, है? बिल्कुल एबल करनी बिल्कुल चाहिए। तो जो जो बिकॉज डेवलपर्स है, हाँ डेवलपर्स है, हाँ उनका हाँ क्या फिर प्रॉफिटेबिलिटी है ऐसे कम दामों पे गेम को बेचकर? एक्चुअली अगर देखा जाए ऑन द लॉन्ग रन, अप टू अ सर्विस, जब तक एक प्रोडक्ट को रिटायर्ड नहीं किया जाता, देर इज ऑलवेज प्रॉफिट टू द डेवलपर्स। अब ये पैसा और डेवलपर्स के ऊपर कैसे जाएगा, दैट्स अ कंपनीज पाइपलाइन। ये हम लोग कभी डिसाइड नहीं कर सकते, ये हम लोग कभी कुछ बोल भी नहीं हाँ, सकते, वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट, इसी ठीक बात को है। लेके मैं वेंकी जी के और बढ़ना चाहूंगा कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि एक प्रोडक्ट का एक शेल्फ लाइफ कैसा होता है कि पहले तो उसका जन्म हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसका ग्रोथ आएगा, फिर उसका मैच्योरिटी आएगा और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट जो है ऑब्सोलेट होता चलेगा। तो आपको क्या लगता है, जो ऐसे सिनारियो पे जो लोग ऐसे आम हम जैसे नॉर्मल जो जनता होता है वो सेल का वेट करते हैं, और ऐसे में जो सेल में गेम को खरीदता है, तो क्या ये सीन होता है, क्या उनको खरीदना चाहिए, क्या डिस्काउंट अवेल करनी चाहिए, क्या आप करते हो? या मैं करता हूँ। आप और करते हो? मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे जब ओके गेम नया रिलीज होता है तो ऑब्वियसली फुल प्राइस पे रिलीज होता है, तो जिनको खरीदना होता है उस टाइम पे वो खरीद लेते हैं, ठीक है। ग्रेट अब ग्रेट जो खरीद नहीं सकते हैं वो लोग सेल का वेट करते हैं। ग्रेट। अब ऐसा है, एग्जैक्टली अब ऐसा होता है कि गेम का जो पहला ईयर होता है बस उसी में उसका ट्रेंड होता है, उसके बाद इतने सारे गेम्स आते हैं बीच में कि उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, जो गेम पहले रिलीज हो रखा है, मतलब बाकी गेम्स कवर कर हाँ देते हैं वो चीज। हाँ तो जब सेल आती है और जैसे 1,000 रुपए का गेम है वो 500 का मिल रहा है, तो आई थिंक थोड़ी सी हाइप बन जाती है उस भाई, चीज के लिए 1000 रुपए कि का गेम 500 रुपए का मिलना सेल नहीं है। हाँ, वो स्ट्रेट अप डिस्काउंट एक्चुअली। हाँ, और मतलब या डिस्काउंट डिस्काउंट मतलब 1,000 रुपए का गेम 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए का गेम 500 रुपए में मिल हाँ रहा है, हाँ तो समझ वो रहा हूँ। डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आई थिंक एक हाइप बन जाती है कि ये गेम कम प्राइस में मिल रहा है, तो लोग चेकआउट करने लगते हैं कि इसका गेम प्ले कैसा है। और आई थिंक जो पहले एग्जैक्टली अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो लोग कर सकते हैं, और इससे गेम की जो हाइप जो खत्म हो गई थी वो थोड़ी सी तो आई जाती है, तो आई मतलब थिंक आप इट्स कहना अ गुड चाहते हो कि थिंग। लाइक ये ग्रोथ स्टेज में जो ग्रोथ स्टेज के बाद जो मैच्योरिटी स्टेज आता है, तो उस पे वो प्रॉफिटेबल एक देता ही चलेगा, पैसा रिकरिंग रेवेन्यू जो है देता ही चलेगा। अगर गेम की हाइप चलती रहेगी तो प्रॉफिट आता रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जैसे एपिक गेम्स टाइप की ये जो हाँ जी, सेल पे गेम्स को डालते हैं कम प्राइस पे, एपिक आई गेम्स तो थिंक ये खुद नहीं कि लूट चुका है भाई, एपिक गेम्स हम्म, खुद लूट चुका है, ऐसे सेल में डालते रहे, उसका कोई वो वो प्रॉफिट नहीं है फिलहाल। वो डेवलपर्स को तो कम से कम देता है ना, तो डेवलपर्स को फायदा मतलब होता है अगर अच्छा, किसी गेम की बात नहीं हो रही और एपिक इससे गेम्स उसको इसे प्रोवाइड करवा रहा है। इससे पहले कि हम लोग पॉडकास्ट में आगे बढ़े, मैं एपिक से सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन एक फैक्ट बता देता हूँ सभी को, मेरे व्यूअर्स को, कि एपिक गेम्स ये जो कट की बात हुई ना, एपिक गेम्स जितना कि मैंने रिसर्च किया है ये सबसे ज़्यादा कट देता है, मतलब कि सिर्फ 12% लेता है कोई भी पर्टिकुलर गेम से, बाकी 88% डेवलपर को मिलता है, जो कि काबिल तारीफ है, बहुत ही बढ़िया है डेवलपर के ओर से, क्योंकि उनको 88% मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं स्टीम की बात करूँ, GOG की बात करूँ, और या तो फिर अदरवाइज अननेम्ड प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे आपको 30% से 40% तक का कट लिया जाता है, जो कि डेवलपर्स की पेट में एक बहुत बड़ा किक किया हालात जाता है, ठीक है, किया जाता ये है। हालात मारा जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एफिक्स जी, आप कभी गेम खरीदते हो? ऑफ कोर्स खरीदते होंगे, कौन आपको देगा? हाँ हाँ नहीं नहीं, बताइए, जैसे क्या खरीदते हो अब आप?
और कैसे खरीदते हो, लाइक बल्क में खरीदते हो या तो फिर क्या करते हो? मैं कुछ सेल ही का गेम इंतजार ऐसे करते हो? मतलब डे फर्स्ट या मतलब इसमें कभी खरीद, बाकी तो मैं जैसे दोस्त वगैरह से लेता हूँ, लेकिन जब मैं खरीदता हूँ ना तो मैं सेल का वेट करता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी कहाँ की कोई सैलरी है। हाँ तो जी। मैं वो कि हाँ जैसे सेल वगैरह आ जाए तब ले लेंगे, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा वो। और इसमें मतलब फायदा एक हिसाब से डेवलपर को तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि मान लो फुल प्राइस पे एक बंदा खरीद रहा है, 1,000, वो 1,000 का कोई एक गेम है, और अगर मान लो उन्होंने कोई डिस्काउंट वगैरह दे के 250 का कर दिया, अब 4 लोग भी खरीद रहे हैं तो उनका प्रॉफिट तो वही है, सेम ही है। लेकिन अब ये है कि 3 लोग और नए खेल पा रहे हैं ना, तो जो डेवलपर्स चाह रहे थे कि ज्यादातर लोग खेल पाए, गेम हमारा ज्यादातर पहुंचे, तो वो इस उस मामले में मतलब ये जो सेल वगैरह डिस्काउंट वगैरह ये। सर हाँ, आप भी प्लीज बताइए कि ये जो आप कितने सारे गेम अगर महीने में या तो फिर 2-3 महीने में कितने सारे एवरेज, आप ये संख्या पहले बताइए कि कितने सारे गेम आप खरीदते हो, क्योंकि आपके जितने भी सारे व्यूअर्स हैं, बड़े सारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आप लाइक खुद कितना गेम खरीदते हो। मैं ऐसे तो नहीं कोई खरीदता हूँ, बट मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे एसी में राज आई थी, ओके। अब अकेले 2499 देना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट के लिए। तो हाँ मैंने जी। क्या किया कि 3 दोस्त हम लोग मिल के लिए, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं मतलब कि दो मैं भी तीन लाइक सेम कोई यही कॉमन करता हूँ। अकाउंट हाँ पे। हाँ, एक अकाउंट पे ले लेते हैं अपन और वैसे ही खेल लेते हैं। अब वो बात अलग है, एसी मिराज मेरे को पसंद नहीं आई, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज लगी मेरे को मनी की थोड़ी। एंड नहीं सही है। रही बात सेल की, तो भाई सेल मेरे लिए तो भाई वो है, भगवान जी है मेरे लिए। क्योंकि भाई बहुत सारे गेम्स मैं बाय कर लेता हूँ उसी टाइम में। जैसे अभी आई थी विंटर ओके। सेल, मैंने 6-7 गेम्स मैंने बाय कर ली। ओके। और मैं सबको कहता हूँ कि यार सेल सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप बहुत सस्ते में अच्छे अच्छे गेम्स ले सकते हो, पुराने वाले नए वाले। और सिर्फ स्टीम पे ही नहीं, एक साइट आती है ग्रीनमैन गेमिंग, उस पे ओके। आप हॉगवार्ट्स लेक्सी ये गेम थी, उस पे पता है कितनी की मिल रही थी? 1399 की। 1319 हाँ, हॉगवर्ट्स लेगेसी, क्या 1399। बात कर हाँ रहे हो? हाँ, पीसी के लिए अरे भाई साहब, greenmangaming.com पे। क्या 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 साइट बताया आपने यहाँ पे? ग्रीनमैन गेमिंग। ग्रीन मैन गेमिंग यार। हाँ, और उस पे मॉर्टल कॉम्बट 11 96 रुपीज की। ओके, आप भी तो ग्रीन मैन गेमिंग लग रहे हो ना, पीछे एकदम ग्रीन बैकग्राउंड के साथ बाकायदा। हाँ, क्या कह सकते हो, अब ब्लू हो गई। अब ब्लू हो गई, नहीं। चलो सही है। देखिए हाँ। इसी बात का हमें फख्र है कि हमारे पॉडकास्ट पे आपको ऐसे बहुत सारे जानकारी, जो ऐसे बहुत सारे साइट्स के नाम, नए नए चीज़ों के जो बारे में जानकारी मिलता रहता है। तो जसर आप मुझे अभी एक बात बताइए कि आपको मैं एक ना सिनारियो देता हूँ, ठीक है? वो सिनारियो के हिसाब से आप अपना जजमेंट दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अभी खर्च करने के लिए 50,000 रुपये है, ठीक है, बाकायदा वो आप गेम के ऊपर खर्च कर सकते हो। तो ऐसे में जब सेल चलेगा तो क्या आप मतलब कौन से पर्टिकुलर टाइप को गेम खरीदना चाहोगे, या तो फिर आप उस पर्टिकुलर पैसे को सिर्फ गेम के ऊपर खर्च नहीं करना चाहोगे इसीलिए क्योंकि गेम कम में मिल रहा है? आप ये भी चीज़ को देखोगे कि बाकायदा मैं उस गेम को खेलूंगा, या तो फिर वो शेल पे ही पड़े पड़े धूल खाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप किस मतलब दिमाग के साथ चीज़ों को खरीदते हो, या तो फिर व्हाट इज योर परचेसिंग थॉट प्रोसेस? देखिए, मेरा तो ये, मैं मतलब कलेक्टर हूँ, मैं मतलब गेम्स बहुत कलेक्ट करता हूँ। बड़े बड़े हाँ। लोग कलेक्टर होते हैं यार। अरे नहीं तो अभी मैंने क्या किया, अभी जो विंटर सेल के पहले एक ऑटम सेल आई थी, ठीक है, उसमें भी मैंने गेम्स खरीद लिए। हाँ, तो उसमें मैंने वो बस पढ़ी है लाइब्रेरी में, मैं खेलूंगा भी नहीं उसे, बस मैंने एक कलेक्ट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये लाइब्रेरी है मेरी, ऐसे ऐसे, बस उसके लिए मैंने खरीद ली, क्योंकि वो गेम्स मैंने पहले ही खेल रखे थे। अच्छा। और मैंने पुराने GTA पूरे ले लिए, अभी तक उनमें 1 घंटे भी नहीं खेला, बस वो इसलिए क्योंकि पहले पायरेटेड कभी खेले बचपन में। हाँ। तो अब सोचा तो अभी कि अब सोचा लेके कि रख अभी तो देते। थोड़ा पैसे आ गए हैं, तो अभी साधु टाइप बन जाता हूँ, अभी पैसे देके गेम खरीद लेता हूँ। देखो ऐसा है कि बचपन में हम सभी कोई ऐसे ही गेम खेले, और जसर भी ये बात के वाकिफ होगा कि हम लोगों के पास ना तो कुछ कुछ चारा था उस वक्त पे, ना स्टीम हुआ करता था, ना गॉग हुआ करता था, तो वही 3-4-5 सीडी आया करती थी, तो उसको डाल के या तो फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उस टाइम पे सीन क्या होता था ना, अपने को लगता था कि ये क्रैक और ओरिजिनल में हम लोग को पहले पता नहीं था कि क्या होती है। अपने को लगता था कि जो प्रोवाइडर है वही ओरिजिनल गेम की सीडी है, ऐसी ही होती है, setup.exe, आपको वही करना होता है, यही होती है लेजिट गेम, और फिर एक क्रैक फाइल पेस्ट कर दो, चल जाएगी गेम। ऐसे ही मतलब मेरे को तो ऐसा ही लगता था, एंड आप लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा बचपन के टाइम में। मेरे को तो एक लगता था बार कि मैंने 50 खाली की सीडी अगर हम ला रहे हैं तो घर में मैं लेके आया, ओरिजिनली है। गेम परचेस करके लाया, सड़क पे मिल रही थी कहीं, फार क्राई 3 मैं खरीद के लाया, घर में खाली सीडी,
पर पूरा पोस्टर फायर करे 3 का, बट सीडी मैंने डाली तो 0 नथिंग। मतलब स्कैम भी होता है ये चीज। और पहले होती आपके थी, हो साथ रखी है, स्कैम हो भी रखी हुआ है है, ना उस? हो रखी है भाई। हाँ मतलब खरीद रखी है मैंने, एफिक्स में भाई रखी भी है। कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ जी प्लीज एफिक्स गो अहेड। प्लीज प्लीज। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपन जाते दुकान वगैरह, वो 50-50 60-60 की सीडीओं में देते थे कि लो भाई GTA ले लो तुम, GTA 3 ले लो, ये वो। अब मेरे को तो लगता था ये ओरिजिनल रहता होगा, बाद में पता चला बड़े हो कि वो सब पायरेटेड की कॉपी बना के बेचते थे। हाँ, और उसमें भी 2 सीडी वाली गेम्स बहुत बड़ी होती थी। मतलब उसके लिए सब ऐसे बोलते थे, भाई तेरे को ग्राफिक कार्ड चाहिए अगर चलाना है तो 2 सीडी वाली 60 रुपीज की और एक सीडी 40 रुपीज की ऐसे मिलती थी। एग्जैक्टली मैंने तो अपना लाइफ में पहले 2-3 सीडी वाला गेम वही GTA 3 GTA 2 ऐसा ही कुछ देखा, 2 नहीं बट 3। तो वही है, हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पॉडकास्ट में और बड़ा शानदार तरीके से हम लोग सभी कोई बात कर रहे हैं, बहुत कुछ नया जानकारी मिल रहा है। तो इसी बात पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। वाई सक्सेसफुल गेमर्स और वाई सक्सेसफुल गेम्स आर नॉट गेटिंग द लाइमलाइट इन द लॉन्ग टर्म। बहुत सारे ऐसे हम लोग गेम देखे हैं जो कि लॉन्च हुआ है बड़ा लाइक जोरों शोरों से, सभी कोई उसके बारे में बात कर रहा है, रिव्यू बॉम्बिंग भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में वो गेम चला 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन बाद में जाके वो एवरग्रीन कभी नहीं बन पाया, वो रिकरिंग रेवेन्यू कभी नहीं डाल पाया अपने डेवलपर्स के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है? मैं बख्शी जी के साथ इस बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा। देखो, तो यहाँ पे अगर कोई गेम लाइमलाइट में नहीं रहता, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ बेसिक ह्यूमन फैक्टर, दैट इज कि हम लोग एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इस चीज में मैं एक गेम मेंशन करूंगा, दैट इज स्टारफील्ड यूनिक है। एंड जस्ट लाइक दैट एक और गेम है नो मैन स्काई। ये 2 गेम्स बहुत ही यूनिक है बिकॉज दे आर प्रोसीजरल जनरल प्लैनेट्स इसमें चलते हैं जो काइंड ऑफ नेवर एंडिंग है। स्टारफील्ड में एक लिमिट है अप टू 1000 प्लैनेट्स, नो मैन स्काई में बिल्कुल इनफाइनाइट है। वो मेकी यूनिवर्स पे यूनिवर्स, प्लैनेट्स आते ही रहेंगे, देयर इज नो स्टॉपिंग इन इट। बट यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं पे एक सैचुरेशन पॉइंट को हिट कर लेते हैं। व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट? कि एक गेम तुम इतना खेलोगे कि उसके बाद जब भी वो गेम देखोगे तुम सोचो कि यार ये गेम और नहीं खेलने का मन करता, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। दैट इज अ सैचुरेशन पॉइंट। तो जब ये सैचुरेशन पॉइंट हर एक गेम में हिट होता है, तब प्लेयर काउंट अपने आप डाउन होता है। और क्या ये मैं मैंडेटरी Starfield है कि हर एक प्लेयर के लिए हर एक गेम में उसके पसंदीदा गेम में सैचुरेशन पॉइंट कभी ना कभी आएगा? हाँ, वो तो आएगा बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। मैं कि आज मान लो कि आप आज लेट्स से GTA 5 खेल रहे हो या फिर स्टारफील्ड खेल रहे हो, आपने 1-2 साल या फिर 3 साल तक खेला और GTA ऑनलाइन खेला, GTA स्टोरी खेला, स्टारफील्ड कैंपेन खेला, आपने स्टारफील्ड कैंपेन मान लो कि आपने ख़त्म कर लिया। देन उसके बाद आपने फ्री रोम किया, तो फ्री रोम आप कितना ही करोगे? सो सैचुरेशन हर एक एस्पेक्ट एफिक्स में, हर एक गेम में आएगा। आपके साथ भी कभी ऐसा आया है सैचुरेशन पॉइंट कोई पे पर्टिकुलर गेम खेलते हुए? मेरा तो ऐसा, जैसे एक गेम कंप्लीट कर लिया, खत्म कर लिया, फिर मैं उसे छोड़ ही देता हूँ। तो मतलब वो एक हिसाब से गेम के लिए सक्सेस भी हुई ना, कि भाई ये जब आया मतलब खेल लिया, अब कंप्लीट कर लिया, अब आगे बढ़ के सर कोई नया गेम आपके खेलते। आपके हिसाब से, आपके वीडियो के हिसाब से तो इसी को हम लोग रियल गेमर कह सकते हैं भाई। अरे कि कह उस- सकते हैं। मैं हाँ, भी मतलब- सेम करता हूँ कि हाँ। एक गेम खेली है मैंने, अगर कुछ ज्यादा अचीवमेंट्स वगैरह करना हो तो वो कर लिया, उसके बाद एक टाइम के बाद वो अंदर से फीलिंग खत्म हो जाती है कि अब एक्स्ट्रा क्या ही कर सकते हैं गेम में, क्या ही कर एंड उसके बाद मैं ड्रॉप कर देता हूँ गेम को। फिर कभी 3-4 साल बाद उठा के देख वेंकी लेंगे। आपका हाँ। फेवरेट गेम क्या है? मेरा मैं कहूँगा ऑल टाइम फेवरेट गेम विचर 3 यार। विचर 3 के बाद कभी आ भी गया। खेल सकते हो, कभी भी। विचर, मैं बता रहा हूँ, विचर 3 एक पहला ऐसा गेम है भाई जिसमें पूरी स्ट्रीम में मेरी 0 वॉचिंग गई है, बट वैसे कहूंगा तो 60 उसके पार्ट्स आए और मैंने उसको अराउंड 150 आवर्स खेला है अपने आप से, मतलब अपने आप से जो मेरा आपने अंदर से मन स्ट्रीम करता किया है। था वो विचर स्ट्रीम भी, यस, पूरा स्ट्रीम किया स्टार्ट टू एंड। उसके आप तो अलावा देवबानुस हो, नहीं, उसके आप अलावा तो भी नॉर्मल बंदा नहीं हो। है ना, उसके अलावा भी ऑफलाइन में खूब खेलता था भाई, कम से कम अच्छा। 4-4 5-5 घंटा। आई गेस उसमें मजा आता है मुझे खूब। वो बहुत वास्ट है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बताओ 150 घंटा खेल लिया मैंने। अच्छा यार देखो, हम लोगों के कम्युनिटी पे ना, स्पेशली इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, जो लोग होते हैं बच्चे होते हैं, ठीक है, और बच्चों के पास तो वो स्कूल जाते हैं या तो फिर स्टूडेंट है, उतना कुछ पैसा नहीं है कि कंसोल खरीदे या तो फिर बड़े बड़े गेम खरीदे। तो ऐसे में लोगों के पास ना प्लेटफॉर्म की कमी होती है, वो चाहते हैं तो है बड़े बड़े गेम खेलना, लेकिन ऐसे में मैं जैसे से पूछना चाहूंगा
कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में आप तो लाइक इतने बड़े गेमिंग कम्युनिटी का लाइक हिस्सा हो, आप इनको हैंडल करते हो, तो आपके हिसाब से बहुत सारे गेमर्स से तो आप मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, उनके बारे में सुनते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो गेमर्स है, क्या क्लाउड गेमिंग अगर इंडिया पे आ जाए तो कहीं ना कहीं जाके ये जो गेमर्स है ये कोई भी डिवाइस पे उसको खेल सकते हैं, गेम की मजे ले सकते हैं, और ऐसे में इंडिया पे ये जो गेमिंग का कल्चर है वो आगे बढ़ सकता है क्लाउड गेमिंग? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गेमिंग को लेके एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया जियो गेम पे जो मेरी वीडियो आई थी, यस, मोबाइल पे एंड पीसी पे भी। एंड भाई उसमें जो बटन की जो रिस्पॉन्स थी उसमें एकदम जीरो डिले उन्होंने कर दिया, बहुत ही ज्यादा जीरो। मोबाइल पे या तो फिर PC मोबाइल पे भी एंड पीसी पे भी बटन डिले बहुत कम है। एंड और वही डिले के कारण है ना क्लाउड गेमिंग कहीं ना कहीं मात खा रही थी कि यार रिस्पॉन्स टाइम हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं उसके 2 सेकंड बाद वहां पे दिखती थी, तो उसके कारण क्लाउड गेमिंग को कहीं ना कहीं बैकलैश मिली। बट अब जो क्लाउड गेमिंग आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई है पहले से। अब रिस्पॉन्स टाइम उन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया है, बस अब एक चीज़ की कमी है, वो है क्वालिटी। वो लोग है ना 720p पे गेम को रन करते हैं। हाँ, अपस्केल किया जाता है ना, अपस्केल क्या? किया जाता है, अभी हाँ, 4K अपस्केल बोल किया रहता है, तो वो जो आउटपुट आती है उसकी फाइनल आउटपुट अगर आप बड़े स्क्रीन पे खेलोगे जैसे मॉनिटर वगैरह पे, मोबाइल पे इतना पता नहीं चलेगा। बट मैंने वही पीसी पे जब देखा तो मेरे को बहुत ही ज्यादा है ना वो ऑड लगने लगा, आंखों में Odd चुभन लगने सी होने लगा। लगी, हाँ I कि ये understand. क्या हो रही है। I क्योंकि understand. ऐसे जियो- नॉर्मली आदत है मेरे को खेलने की फुल एचडी पे और ये वो पे, तो और जब डल क्वालिटी लगेगी तो वो कहीं ना कहीं आंखों में असर दिखती है कि भाई ये Of क्या ही course. देख रहा हूँ। दिस राइट। अफिक जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बोला था जैसे जियो क्लाउड मैंने भी एक टाइम पे खेला था उसमें साइंस रो 4 करके, तब अच्छा। तो मतलब मेरे को ठीक अच्छा लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि हाँ फ्यूचर है। तो अब उसमें कुछ गेम में आए कि वही अभी भी वैसे ही है? आए घोस्ट रनर आई है। जो घोस्ट में हाँ। फिर ठीक है, Ghost क्योंकि उस टाइम पे तो सिर्फ साइंस रो 4 मेरे लायक का था जो मैंने खेला, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था उसे। वेंकी जी? मैंने फ्री में भी खेल रखी है, जियो में तो फ्री में खेल रखी है। और Okay. ऐसा कहूंगा कि अगर फ्री में अभी जो चीज जब मैंने सेंट रोज 3 खेली थी भाई स्मूथ चल रही थी, पहला मिशन एकदम प्यार से हो गया, एकदम मतलब मीडियम क्वालिटी ग्राफिक्स वाइज और 30 FPS लॉक, मतलब आई थिंक उस टाइम टेस्ट ही अभी भी टेस्ट ही हो रहा है वैसे तो जियो का। बट मैं कहूंगा यार प्लेबल था। ग्राफिक्स की हम कंप्लेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी भी वो बेटा में है, आई गेस वो इम्प्रूव हो गया ऑब्वियसली, ये थोड़ा 720p पे सबके लिए निकाल देगा। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो आपको एक्सपीरियंस एकदम पीसी टाइप की मिल जाती है, बट क्वालिटी थोड़ी सी कम रहती है। बट अगर यही सेम चीज आपको अगर मोबाइल में मिल जाए एंड कंट्रोलर एक दे दिया जाए तो भाई साहब आपको लगेगा कि आप पीसी पे ही गेम खेल रहे हो, सेम एक्सपीरियंस, या किसी कंसोल पे खेल रहे हो। हाँ मैंने जी। बस पेड वाली इंटरनेट भी try स्पीड बस इंटरनेट की स्पीड हाँ। थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। इंटरनेट स्पीड तो चाहिए होता है भाई। हाँ। अब बख्शी जी कितना इंटरनेट स्पीड बोलना चाहिए होगा चाहता फिर हूँ। भी क्लाउड गेमिंग के लिए? सो अगर क्लाउड गेमिंग देखा जाए तो वहाँ पे लीस्ट अगर हम लोग बाहर थ्रू फोन मतलब लेट्स से इन 4G बैंड या फिर 5G बैंड में खेले हम लोग, देन लीस्ट 120 Mbps प्लस होना चाहिए, अदरवाइज 120 लेटेंसी Mbps प्लस। बहुत आने वाला 120 है। Mbps प्लस अब- मतलब मेरे व्यूअर्स को मैं बता दूं यहाँ पे 1000 रुपए के ऊपर का प्लान होना चाहिए। और अगर आप डबल एस सिटी पे रहते हो, डबल एस सिटी यार गेम की तरह हो रहा है इसको, क्या क्या बोलते हैं इसको, लाइक छोटा सेकंड But ईयर metro सेकंड city, ईयर, हाँ metro city। डबल ए सिटी मतलब गेम खेलते खेलते ट्रिपल ए डबल ए हो गया सब कुछ। एनीवेज तो अगर आप डबल ए सिटी में रहते हो या तो फिर सेकंड ईयर सिटी पे रहते हो तो आपको शायद 1200-1500 लग जाएगा, या तो फिर अगर आप अच्छे खासे जगह पे रहते हो, पटना पे रहते हो या तो फिर कोलकाता पे रहते हो तो आपको शायद कम मिलेगा। और वही है। वेंकी जी आपको कुछ जुड़ना है इसके साथ या? मैंने भाई असैसिन्स क्रीड मिराज क्लाउड पे खेली, स्ट्रीम भी चल रही थी मेरी, मेरा प्लान है 50 Mbps का, और या ये चीज थी, एकदम स्मूथ चल रहा था गेम। 50 Mbps बहुत है, 600 रुपये देता हूँ वाईफाई के भाई, ठीक है। मतलब नहीं, Assassin's Creed actually, मिराज एक ऐसा टाइटल है जो कि बहुत नया है हाँ। और वो भी अगर नहीं, ठीक ठाक चल रहा मैं है तो ये कह रहा हूँ, मैं ये बहुत बड़ी कह रहा हूँ बात कि है। अभी जो बात हुई जियो की हुई कि क्लाउड गेमिंग जियो की कैसी थी, मैंने पेड वाली भी ट्राई कर रखी है, बूस्टरॉइड ट्राई कर रखी है और वन प्ले भी ट्राई कर रखी है, पेड वाली दोनों, एंड मैं कहूँगा भाई बहुत स्मूथ है दोनों। अल्ट्रा एक- सेटिंग्स में तुम एक खेलोगे, अहम सवाल मेरा आप पांचों से है फिलहाल। स्लैशिंग वुल्फ का, हाँ व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, स्लैशिंग वुल्फ का वो कट गया है, तार कट गया है उनके साथ, हमारा जो संयोग है वो कट गया है, तो फिलहाल वो नहीं जुड़ पाएंगे और बाकायदा इसके लिए क्षमा प्रार्थी है हम लोग। और फिलहाल ये जो 5 लोग हम लोग हैं, तो मैं आप चारों से पूछना चाहता हूँ एक अहम सवाल क्लाउड गेमिंग को लेकर
जबकि मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे को भी एक वीडियो बनानी है क्लाउड गेमिंग को लेकर, बाकायदा मैंने स्टेडिया के ऊपर भी, स्टेडिया के फेलर के ऊपर भी वीडियो बनाया। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि क्लाउड गेमिंग में कहीं ना कहीं ये शायद ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है आगे जाके कि लोग ऐसे मोबाइल लेके ऐसे रील की तरह गेम को लाइक सर्व कर रहा हो, तो ऐसे में जो एक गेम को खेल के जो मज़ा मिलता है, उसका जो फिजिकल डिस्क देख के मज़ा मिलता है, उसको जब लाइब्रेरी में देख के मज़ा मिलता है, तो वो मज़ा कहीं ना कहीं चला जा सकता है क्लाउड गेमिंग में आके, क्योंकि हमारे पास चॉइस डिलेमा आ सकती है, बहुत सारे चॉइसेस आ सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेके हम 50 60 70 गेम को ऐसे ही रख देंगे। देखिए सब्सक्रिप्शन तो एक्सबॉक्स गेम पास पे भी है सर, आप तो मतलब जानते ही हो एक्सबॉक्स गेम पास पे भी आपका सब्सक्रिप्शन है, लेकिन वहाँ पे बाकायदा को गेम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो 15 GB 16 GB स्पेस देना पड़ेगा। लेकिन क्लाउड गेमिंग में भैया ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ऐसे लोग रील की तरह उठा उठा के उसको देखेंगे, उसके बाद अटेंशन स्पैन घट जाएगा। तो आपको क्या लगता है, हम लोग इस टॉपिक को ब्रॉड रखना चाहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हर कोई बताइए कि आप लोगों को क्या ये मैं बताता हूँ, ये मैंने जियो क्लाउड के साथ सेम ऐसा ही किया। मैंने एक गेम खोला, 10-15 मिनट खेला, उसके बाद मैंने तुरंत स्विच कर लिया। अब यहाँ पे ये इंस्टॉल की कोई झंझट नहीं थी, ना ये कि आपको स्पेस चाहिए या फिर टाइम चाहिए, आप बस मतलब 1 मिनट के अंदर ही आपका न्यू गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट एज अ कलेक्टर, मैं गेम कलेक्टर हूँ, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो कहीं ना कहीं अब मेरे को सोच में आ रही है कि यार हाँ, ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी मेरे साथ। क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन की कमी नहीं रहेगी ना, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और उसके बाद इंस्टॉल फिंस्टॉल होने का चक्कर भी नहीं है, तो वो उतना सोच विचार करने का भी है नहीं। वेंकी जी, आपको क्या लगता है इस बारे में? वैसे मैं कहूँगा अगर कोई नया गेम आता है और वो क्लाउड पे कोई खेलना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसने पैसे दिए गेम के लिए, तो वो तो भाई ये थोड़ा स्विच कर देगा खरीद के, वो पूरा खेलेगा। पैसे दिए हैं पूरा पैकेज के लिए, वो गेम के लिए सिर्फ नहीं दिए हैं। नहीं, अगर मैं आपको एक छोटा सा सिचुएशन देता हूँ, आपके अकाउंट पे मैं 2 ही गेम डाल दूंगा, तो आप बाकायदा साल भर में 2 ही गेम खेलोगे, क्योंकि और गेम का एक्सेस नहीं होगा। आप खेलोगे ही, आप ना चाहते हुए भी खेलोगे, ये दिमाग पे लोगों की फितरत होती है। तो वही चीज़ है कि आप पैकेज में गेम खरीद रहे हो, एक गेम को अकेला नहीं खरीद रहे हो, तो वो ज़रा एक बार सोचिए उस बारे में। नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसा भी जज़ार ने कहा कि उन्होंने जियो क्लाउड में ये चीज़ की। जियो में ऐसा है कि अभी बहुत सारे गेम्स के ऑप्शन है, तो कर सकते हैं। अगर गेमर एक मेंटालिटी के साथ, जैसे कोई नया गेम आया, ट्रेंडिंग गेम है, और वो खेलना ही चाहता है, तो वो खेलेगा ही उस टाइम पे। और प्लस वो कंप्लीट कर लिया, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो भाई कोई दूसरा गेम सर्व करेगा। अब ऐसा है कि ये जो दूसरा गेम सर्व करेगा ना, इससे ऐसा भी होगा जो दबे हुए गेम्स है जिनकी कोई बात नहीं होती, वो भी थोड़ा ये ट्रेंड में आ सकते हैं। मतलब गेम ये ऐसा होगा कि जिन गेम्स की वो बात नहीं हो रही, कम से कम वो भी स्क्रॉल लिस्ट में आएंगे, और ऐसा होगा कि यूजर बेस उन गेम्स का भी बढ़ सकता है क्लाउड गेमिंग के थ्रू। तो मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल रहेगा, बहुत लोगों के लिए अच्छी चीज़ रहेगी, बहुत लोगों के लिए ऑड चीज़ रहेगी। यस, ये मैं लेकिन वही है, अगर हिट होगा या तो फिर मिस होगा बख्शिश जी। स्केप्टिकल रह के कोई यहाँ फायदा पे नहीं है, हिट होगा या मिस होगा, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये एक मिक्स बैग होने वाला है क्लाउड गेमिंग बेसिकली, हाँ बिकॉज यहाँ पे इंस्टॉलेशन का कोई झंझट नहीं है। चॉइस डिलामा और ऑब्वियसली होगा, बिकॉज एक बंदा जो कभी गेम खेला नहीं है बट ही वांट्स टू ट्राई आउट क्लाउड गेमिंग, देन डेफिनेटली उसके पास चॉइस रहेंगे ना, देन ही विल ट्राई वेरियस सॉर्ट ऑफ गेम्स। फिर वो एक टाइम पाएगा जहाँ पे वो अपने आप को फिक्स कर लेगा कि हाँ, मैं एक FPS गेमर हूँ, मैं एक मैनेजमेंट गेमर भी हूँ, ठीक है, मैं एक सिमुलेशन गेमर भी बन सकता हूँ। ऐसे वो कि लेटर डाउन द लाइन वो फिक्स कर लेगा ये चीज़, बट लेट्स से ऑन डे 1 वो चीज़ वो नहीं करेगा। यस, वो डेफिनेट रील्स की तरह वो गेम्स खेलेगा, एंड ही विल जस्ट एंजॉय व्हाट ही हैज़ पेड फॉर, डेफिनेटली ये खेलेगा। एंड यस, यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें गेमिंग का परसेप्शन बहुत चेंज होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो अभी चेंज होना बाकी है। अभी हम लोग अगर गेम्स की बात करें, तो गेम्स में इंडिया का जो प्रेजेंटेशन है एंड जो साइकोलॉजी है, अभी वो उतना पॉजिटिव नहीं है। इट इज़ टर्निंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, बट नेगेटिव की तरफ झुकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। नहीं, उस हिसाब से देखो, कहीं ना कहीं ये जियो जो ला रहा है ना गेम क्लाउड, वो आना चाहिए, क्योंकि लोगों को एटलीस्ट एक्सपोजर तो मिलेगा बहुत सारे गेम्स के प्रति। एक्सपोजर बहुत जरूरी है यार, उसके बाद ही ना जाके पैसे देके खरीदेंगे, वो देखेंगे कि भाई यहाँ पे खेलना, जैसे कि जसर ने कहा कि खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, 720p को अपस्केल किया जा रहा है 4K पे,
तो ऐसी सिचुएशन पे अगर उनके पास परचेसिंग पावर है तो बाकायदा हो सकता है कि परचेसिंग पावर है, जानकारी नहीं है। मेरे पास लाख रुपए है, मेरे को पता नहीं है सोने का हार क्या है, सोना क्या है पता नहीं है, तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो वो चीज है, लोगों को मतलब पता होनी बहुत जरूरी है। हाँ जी पिंकी। ये अपस्केल वाली चीज आई थिंक ये कंफर्म है ज़ज़ार। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने खुद देखी है। मैंने सेटिंग्स में चेंज करने की कोशिश करी, बट वो चेंज मेरे को वो फिक्स था, वो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। वो ये मैंने सिर्फ जियो पे मैंने देखा। हाँ, वो बाकी मैंने किसी जियो पे नहीं गेम्स ट्राई किया तो उसमें वो लॉक्ड है ही। सेटिंग्स भी हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब ग्राफिक सेटिंग भी चेंज नहीं कर सकते। अब कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते हम अभी के लिए, क्योंकि अभी वो फ्री में है, ट्रायल में है, ऐसी चीज है। मतलब अगर आप पेड वाली ट्राई करोगे ना तो उसमें ऐसा नहीं। अगर आप 4K पे खेलना चाहते हो तो 4K ही मिलेगा, 1080p खेलना चाह रहे हो 1080p के मिलेगा। और जैसे अगर ग्राफिक्स भी चेंज करने हैं कर सकते हैं, 60 लॉक करना है 60 कर सकते हैं, 30 लॉक करना है 30 लॉक कर सकते हैं, 120 पे खेलना है 120 पे खेल सकते हैं। तो ये चीजें हैं, मतलब अगर आप पेड सर्विस जो अभी लॉन्च हो चुकी है ऑफिशियली, अभी लेकिन जियो लेकिन 120 पे खेलने के लिए डिवाइस भी तो 120p सपोर्टेबल होनी चाहिए, नहीं चाहिए? मॉनिटर 120 हर्ट्ज प्लस होना चाहिए। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा बस हूँ। डिवाइस तो आई गेस बस मॉनिटर की चीज है कि अगर 120 आपको खेलना है तो वो आपको बस मॉनिटर चाहिए 120 का, क्योंकि जो डिवाइस है वो तो क्लाउड सर्वर का है ना, हाँ है ना। डिवाइस ठीक जो है, ग्राफिक कार्ड है तो वो क्लाउड में चल रहा है। तो हमें बस अगर 120 पे खेलना है बस हमें कीबोर्ड माउस और स्क्रीन चाहिए और एक नॉर्मल सा सीपीयू बस जो ऐप रन कर ले 4 GB का। बहुत बढ़िया। तो जितने भी सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले थे सभी तो हम लोग रैप अप कर लिए, और साथ ही साथ दो बंदे और भी रैप अप हो गए खुद से, तो उनको तो हम रोक नहीं सकते। वैसे जिंदगी में भी यही होता है गाइस, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं लेकिन अंत तक शायद 2-3 ही रह जाते हैं, तो इस बार भी ऐसा हुआ। नो ऑफेंस प्लीज। तो जसर आपको कुछ ऐड करना है इससे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करें? कुछ भी आप कुछ भी कह सकते हो रिगार्डिंग द कम्युनिटी और रिगार्डिंग एनीथिंग। पहले तो यार इन्होंने बहुत ही अच्छा वार्म वेलकम किया मेरे को एंड एक मौका दिया इनके साथ पॉडकास्ट करने का। तो यार जो भी मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो एंड शेयर करो, एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कोई अगर टॉपिक आपको डिस्कस करनी है या फिर आपको देखनी है कि ये टॉपिक भी हम लोग आपस में डिस्कस करें, तो वो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हो। ग्रेट। और हम लोग ना बाकायदा कभी कभार आप लोगों को गेम भी सजेस्ट कर दिया करेंगे, यानी कि आज ही शुरुआत करते हैं ना बख्शी जी, 1-2 गेम सजेस्ट कीजिए व्यूअर्स को, ठीक है, अंडर द कैटेगरी ऑफ 1000 रुपीज और 2000 रुपीज। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर किसी को एकदम हटके गेम खेलना है, नया ट्राई करना है, देन एस कॉम्बैट 7 कर सकते हो। इट्स अ ओल्ड गेम, नॉट न्यू गेम, ठीक है। एंड अगर किसी के पास बैटलफील्ड नहीं है देन दे कैन ऑलवेज ट्राई बैटलफील्ड। और कॉन्ट्राबैंड पुलिस एक अच्छा गेम है, फन है, देयर इज अ स्टोरी आल्सो, एंड आल्सो मेकी fits in well in the genre of management games also. इसमें ग्रेट। simulation, वेंकी, यू वांट टू ऐड theory एनीथिंग? and management. मैंने पुलिस कॉन्ट्राबैंड खेला हुआ है, या इसको रिकमेंडेशन में डालूंगा भाई, मैंने कंप्लीट किया हुआ है, बहुत अच्छा गेम है। स्टोरी बहुत भी है, सब कुछ है, सिमुलेशन भी है। उसके अलावा मैं अभी चाहता हूँ विचर 3 अभी 200 रुपए की आ रही है विद DLCs, समझ गया। अभी मैंने 150 घंटा गेम खेल लिया, अभी DLCs नहीं खेले दोनों मैंने, ये देख लो। तो 200 रुपए में इतना बढ़िया एक्सपीरियंस, इतनी तगड़ी स्टोरी, और अपने पर्सपेक्टिव से खेल सकते हैं गेम को कि अपने डिसीजंस के थ्रू स्टोरी आगे चेंज होगी। तो इस टाइप का एक RPG गेम आई थिंक विचर 3 जरूर क्लेम करना चाहिए। 200 रुपए में स्ट्रीम से मैंने भी क्लेम किया था, अभी भी चल रहा है सेल्स पे। तो आई थिंक विचर 3 मैं या रिकमेंड करूंगा। सर आपके 2 फेवरेट गेम कौन से सजेस्ट करना चाहोगे? मैं तो एक सजेस्ट करूंगा कि मतलब शायद लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, एक आई थी रिसेंट में 2023 में, सॉन्ग ऑफ नूनू। और ये Song of Nunu. हाँ, लेजेंड ऑफ क्या, ज़ेल्डा, जेल्डा ब्रीथ ऑफ द वाइल्ड, लीग ऑफ लेजेंड्स। हाँ, ये League लीग of ऑफ Legends, लेजेंड्स हाँ। की, हाँ ये लीग ऑफ लेजेंड्स की साइड स्टोरी है। तो ये ज़रूर जाके खेलना, बहुत ही ज़्यादा एकदम यूनिक आपको एडवेंचर वाली फीलिंग देगा ये गेम। एंड दूसरी गेम होगी जूसैंड, ये एक माउंटेन क्लाइंबर टाइप की गेम है एंड ये भी बहुत अच्छी है। तो यार ये दोनों गेम ज़रूर ट्राई करना। जूसन गेम का मैंने रिव्यू भी डाला था, आपने हाँ शायद हाँ देखी हाँ, होगी, तो आपने या वही देख के मैंने ना उसको ट्राई दिया था। हाँ, तो अच्छी वो लगी थी। जूसॉ एक्चुअली वो स्पेलिंग होता है ना जूसॉ प्रोनाउंसिएशन, तो मैंने तो जसन जसन करके बात किया, जसन जसन ऐसा लग रहा था साउंड पे। तो उसके बाद मैंने देखा कि एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जूसॉ, जिसका मतलब है कि समुद्र के जो वेव है ना उसका वापस लौट जाना, तो वही है
जूस हो, तो थोड़ा सा मतलब रिव्यू बनाने के चक्कर में ये सब घाट लेता हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है रिसर्च करना। एनीवेज, एक और गेम मैं सजेस्ट करना चाहूंगा मेरे ओर से, जो कि है ब्रम्बल द माउंटेन किंग। वो भी शायद बहुत ही नया गेम है, ठीक है, उसको आप खेलो। देखो ये जो गेम हम लोग सजेस्ट करने वाला है ना, उसके लिए कोई धाकड़ पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कोई भी प्रोसेसर हो, कोई भी ग्राफिक्स कार्ड हो, एटलीस्ट चलने वाला होगा, तो ये गेम आराम से चला लेगा। हैविंग सेड दैट, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, इंडियन गेमिंग लोगों के बीच ये पॉडकास्ट जानी चाहिए, ताकि और भी लोगों को गेम के बारे में थोड़ा सा एक्सपोजर मिल सके। जैसा पहले तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वेंकी ओजी, बख्शिश गेमिंग वाईटी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, अपने वक्त देने के लिए। और इसी में हम लोग खत्म करना चाहेंगे, रैप अप करना चाहेंगे। दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू, हैव अ ग्रेट डे। कोई बात नहीं, हमारा सभी का सपना एक ही साथ पूरा हुआ है, सभी किसी को एक साथ पाके। वैसे स्लैशिंग वुल्फ कहाँ भाग गया, उसको पकड़ के लाओ इधर जल्दी। पॉज कर दो आप। अब क्या ठीक है। यार एफएक्स भाई, पॉजिटिव रखना होता है, बी प्रोफेशनल यार। जैसे 1000 रुपए का गेम है, वो 500 का मिल रहा है, तो आई थिंक थोड़ी सी हाइप बन जाती है उस भाई चीज की, 1000 रुपए का गेम 500 रुपए का मिलना सिल नहीं है। अरे ऑन गया। है भाई, ऑन है, मैं तो देख रहा हूँ। मुंह खोल के on दिखा है। दो सर। अच्छा हम चलो। मुंह खोल के भी दिखा ठीक है। दिए बंदा। एक मिनट यार, कॉल आ रही है।